कालिया नाग दूषित कर रहा है यमुना हृद को। गाय जब भी जल पीती हैं मूर्छित हो जाती हैं। भगवान अपने निवेदन कर रहा था ना, गोविंद अपनी दृष्टि डालते हैं तो गाय जीर्ण शीर्ण हो जाती हैं, जीवित हो जाती हैं। और चाहते थे तो मैया ने कहा कि कन्हैया कल तू अकेले जाएगो गौचारण करवे, बलराम जी को जन्मदिन है तो हम बलराम जी का जन्मदिन मनाएंगे। तो दूसरे दिन बलराम जी नहीं गए। गोविंद चाहते भी यही थे और गए हैं जाकर के। भागवत में तो ये नहीं लिखा कि कंदुक क्रीड़ा की, गेंद क्रीड़ा कहीं नहीं की है। यहाँ तो डायरेक्ट यमुना हृद में जाकर के भगवान ने छलांग लगा दी है। और जैसे ही यमुना हृद में छलांग लगाई है, कालिया नाग सो रहा था। 4 नाग पत्नियां थी। नाग पत्नियों ने समझाया कि भाई सांवला सलोना है बड़ा सुंदर, कहीं हमारे स्वामी जग गए तो खतरा हो जाएगा इसके लिए। तो बार बार समझा रहे हैं कि जाओ भैया, तुम जो भी हो जाकर के खेलो बाहर, अगर हमारे स्वामी को पता चल गया तो तुम बचने वाले नहीं। भगवान ने कहा कि देवियों डरा रही हो मुझे, जाओ जगा दो अपने स्वामी को, आज तुम्हारे स्वामी से ही मिलने आया। जैसे ही सुना है कालिया नाग की नींद खुली है, फुफकार मारा है, पूरे यमुना हृद में ज्वार भाटा आ गया है। जितने भी ग्वाल बाल देख रहे थे सब घबरा गए कि कन्हैया कूद गया है। अंदर कालिया नाग जग चुका है। जाकर के मैया को खबर किया, बाबा को खबर किया, सब दौड़े भागे चले आए हैं कि जो भी यमुना हृद में गिरता है वो बचता नहीं है। कोई पक्षी भी महाराज उड़ता हुआ चला जाता है तो वो भी गिर करके मर जाता है। सारे ब्रजवासी भागते हुए चले आ रहे हैं। भगवान ने कहा ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है भाई, सब ब्रजवासी घबरा जाएंगे, मेरे मैया बाप बड़े परेशान हो जाएंगे। तो कालिया नाग के पास गए और जाकर के फनी पे चढ़ गए। 101 फनी है कालिया नाग। उस फनी पे जाकर के भगवान तांडव नृत्य करने लगे। तांडव नृत्य मुंडन पर नाचत गिरधारी, पम 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 फन पर बम 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 बलिहारी। इस तरह गिरधारी जाकर के तांडव नृत्य करने लगे। फनों पे जब नाचने लगे तो सारा विश्व बमन करने लगा। 6 बजे तक महाराज जी कथा होती, पर टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, इसलिए कथा को खींचने में लगे हैं और आपका भी आशीर्वाद लेना है। तो कालिया नाग के ऊपर गोविंद नृत्य करने लगे। 101 फणी है, एक फणी से काटना चाहता गोविंद उछल के दूसरी फणी पे पहुंच जाते हैं। जितने फन हैं सबको कुचल कुचल करके, जो रज था रजोगुणी था, भैया सर्प तो वैसे भी रजोगुणी होते हैं, तो सारे रजोगुण सर्प का बाहर हो गया, विष की तरह बमन हो गया, सर्प परम विनम्र हो गया। गोविंद नीचे उतरे और जैसे नीचे उतरे नाग पत्नियों ने प्रार्थना की, गोविंद अब तो छोड़ दीजिए। बार बार यहाँ प्रार्थना किया है, न्यायो हि दंडः कृतकिल्बिषेऽस्मिन् स्वावतारः खल निग्रहाय रिपोषुतानाम् अभितुल्य दृष्टे धृत्सेदमं फलमेवानुशंसन। नाग पत्नियों ने कहा कि प्रभु आपका अवतार ही दुष्टों का दमन करने के लिए हुआ। हमारे स्वामी जी को बड़ा अभिमान था, आज आपने उनका सारा अभिमान दूर कर दिया। नाग पत्नियां बार बार स्तुति कर रही हैं और उधर से कालिया नाग फुफकार मार रहा है। भगवान ने कहा देवियों तुम स्तुति कर रही हो, मुझे प्रणाम कर रही हो, और ये देखो अभी भी अहंकार दिखा रहा है। देवियां कह रही स्वामी जी नतमस्तक हो जाओ, धीरे से किसी तरह जान छुड़ाई है तुम्हारी, नहीं 2-4 ठुमका और मारेंगे और गोविंदाय नमो नमः, कल्याण ही हो जाएगा। कालिया नाग ने कहा कि भैया सूले पे चढ़ने वाले को भी एक मौका दिया जाता है, सूले पे जिसको चढ़ना होता है ना उसको भी एक मौका दिया जाता है। एक जज था, कटघरे में एक व्यक्ति खड़ा था, कटघरे में एक व्यक्ति खड़ा था और जज ने पूछा कि भैया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तो जो दोषी था जिसको सजा मिलने वाली थी उसने कहा मेरी अंतिम इच्छा सिर्फ इतनी है कि मेरे बदले फांसी तुमको हो जाए। हाँ तो भैया दंड देने वाले व्यक्ति को भी एक मौका मिलता, मुझे बोलने का अवसर तो दो।
कालिया नाग कह रहा है कि मेरा अपराध ही क्या है। भगवान ने कहा क्यों दुष्ट, तेरा कोई अपराध नहीं है। पूरे यमुना हृदय को तूने दूषित कर दिया है। रोज कितनी गाय पी करके मूर्छित हो जाती हैं जल, और कह रहा है मेरा अपराध क्या है। कालिया नाग कह रहा है प्रभु 2 मिनट आप शांत हो जाओ, मुझे बोलने का अवसर तो दो। भगवान ने कहा बोलो क्या बोलना चाहते हो। कालिया नाग ने कहा ये बताओ कि सर्पों को जन्म किसने दिया है। भगवान ने कहा हमने। तो सर्प के मुख में विष किसने दिया है। भगवान ने कहा हमने। किस जाति का बनाया है आपने हमको, सर्प जाति का बनाया किसने। बोले हमने। तो सर्प ने कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ तो आपने ही बनाया है, संसार आपका है, सृष्टि आपकी है। जिस योनि में आपने जन्म दिया सर्प योनि में हूँ। अरे मुझे भी कहीं अमृत डाल दिए होते, तोता मैना की तरह हम भी घर घर पाले जाते, बढ़िया खेल मार कुएं का भोग लगाते। दिया तो आपने मुख में विष है, तो विषी बमन करूंगा। भगवान ने कहा भाई कालिया नाग तो बड़ा ज्ञानी निकल रहा है, बात तो बिल्कुल सही है। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए हमने स्थान भी तो बनाया है, रमणद्वीप, वहां जाकर के क्यों नहीं रहते हो। बोले वहां आपके गरुण जी हमें रहने नहीं देते। मैंने कहा था ना स्थान का बड़ा महत्व है, स्थान की एक प्रधानता होती है। बोले यहाँ क्या है। बोले यहाँ साप बतावस नहीं, यहाँ श्राप के वश से आता नहीं है। सौभरी ऋषि ने श्राप दिया हुआ है गरुण को कि तुम जब भी वृंदावन में इस यमुना तट पर आओगे तुम भस्म हो जाओगे, इसलिए यहाँ वो आता नहीं है। और जब आता नहीं तो हम यहीं रहते हैं, इसलिए स्थान का बड़ा महत्व है। स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, बल प्रधानता है वो स्थान की है महाराज, गद्दी की प्रधानता है। कालिया नाग ने कहा कि मेरी गलती क्या है ये तो बताओ। भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारा स्थान मैंने बनाया है, तुम वहीं जाकर के वास करो, क्योंकि मेरे अपने चरणों की चिन्ह तुम्हारे मस्तक पे लगा दी है। मेरे चरणों की चिन्ह से अब गरुण तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। नाग पत्नियों ने कहा कि गोविंद आपकी बड़ी कृपा हुई है आज, जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, जटा शंकरी नाम पड़ो है, त्रिभुवन तारण आई, भज मन राम चरण सुखदाई। नाग पत्नियां कह रही हैं कि प्रभु आपने इतनी कृपा की है कि सगर के इतने पुत्र थे, तपस्या करते करते पीढ़ियां निकल गई, तब जाकर के कहीं गंगा जी का स्पर्श पाया, और वही गंगा जी शंकर जी के जटाओं में स्थान पा रही हैं। और राजा बलि ने अपना सब कुछ दे करके तब आपने अपना मस्तक उनके सिर पर रखा। तो आपके चरणों में तो गंगा का वास है, और आप सदा के लिए आपने हमारे पति के मस्तिष्क पर चिन्ह लगा दिए हैं। अरे भैया बलि ने कल सब कुछ दिया, तब जाकर के गोविंद ने चरण रखा, बिना दिए अपने आप तो नहीं रखा। और यहाँ कालिया नाग ने क्या दिया, भगवान ने अहेतु की कृपा की है अपने आप आकर के। नाग पत्नियां कह रही हैं कि आपकी बड़ी कृपा है, दया है, करुणा है, क्रोध में भी कृपा करुणा छुपी हुई है। इसलिए हम धन्य हो गए हैं। नाग पत्नियों ने सुंदर यहाँ स्तुति की है। स्तुति करके भगवान को प्रणाम करके कालिया नाग रमणद्वीप को चला गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।